बस ये आज मैंने हुड्डा जी के नेतृत्व में आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है और वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, मेरा बहुत पहले से मन था, क्योंकि बीजेपी में वो ना तो जनता की कद्र है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। संविधान को बदलने की साजिश है, किसानों को लाठियों से पीटा गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया पूरी तरह से। तो ये काफ़ी इश्यूज हैं जिनको आगे आने वाले समय में देश की जनता को आज वोट की चोट से, अपनी ताकत से उनको हल करना है। आज जनता ही ये चुनाव लड़ रही है। जनता खुद अपने हित के लिए इन्वॉल्व हो गई है इलेक्शन में, और जब जनता अपना इशू बना लेती है इलेक्शन को, तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कैलाश जी, आपने जिला परिषद से अपना सफर शुरू किया था। जी हाँ, लोकदल में रहे, सांसद रहे, जी बीजेपी में सांसद रहे। जी नहीं, बीजेपी में रहे, बीजेपी अलायंस में रहे। या जी, तो अब जो है क्या ये स्थायी माने आप? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। चलो, ऐसा तो आपको ये सवाल वैसे करना नहीं चाहिए, पर मैं मानती हूँ कि हुड्डा जी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी पूरे विश्व में नहीं है। ये आप थोड़ा सा सवाल दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर एंड ये कोई जरूरी नहीं इस तरह से पूछना, जब कोई और नहीं पूछ रहे हैं तो। और पत्रकार ये इशू 2 बार पार्टी बदल चुके हैं, इसलिए सवाल बनता है। अरे ऐसा है, पार्टी में अपने जनता की आवाज उठाने के लिए गई थी मैं। जब जनता की आवाज ही नहीं उठाने दी जाती, मुझे किसान के मुद्दों के खिलाफ वहां पर आवाज उठानी थी और मैंने उठाई भी काफी हद तक, तो वो अच्छा नहीं लगा किसी को। तो फिर पार्टी का क्या करें, हमें तो जनता का हित चाहिए, ना कि पार्टी का हित चाहिए। बेहतर तरीके से उठा सकते या बेहतर तरीके से पूरी खुली छूट है, पहले भी हमने उठाया है और कितने इश्यूज हल करवाए। देर में समझ में आई? नहीं, देर में नहीं समझ आई, बहुत पहले आ गई थी, समझ में बहुत पहले आ गई थी। हम यही सोचते रहे कि करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी पे थोड़ा सा यकीन था, लेकिन नहीं, वो भी अब चाटुकारों से घिर गए हैं और जनता के हित की कोई परवाह नहीं रही। ना भ्रष्टाचार की तरफ ही कोई ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। आप देखिए, कांग्रेस का एक छोटा सा दफ्तर अकबर रोड पर अब भी चल रहा है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया गया। उसी तरह से बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक वहाँ उसी में बैठते रहे। और बीजेपी का वगैरह का इतना आलीशान बड़ा दफ्तर आप देख के आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिस देश में इतनी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, किसान रो रहा हो अपनी एमएसपी पे, तो और भी बहुत सी चीजें हैं। तो जी, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जीतेंगे भी वो। अब जो है 95 से मेरे को जहाँ तक याद है, चलिए, मेरा ओवर है। आई हैव जॉइन्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय लीडर। वो दे दो